हर बार समझाना जरूरी नहीं होता, हर बार रुकना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खत्म करने आते हैं। तुम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हो, उम्मीद करते हो कि एक दिन वो बदल जाएंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे। लेकिन सच यह है कि जहां तुम्हारी शांति खत्म होने लगे वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। जीवन बहुत छोटा है हर किसी को मनाने में बर्बाद करने के लिए। कभी कभी सबसे बड़ा साहस लड़ने में नहीं, चुपचाप छोड़ देने में होता है। बिना शोर, बिना नफरत, बिना बदला लिए, बस भीतर से मुक्त हो जाना। क्योंकि जो छोड़ना सीख जाता है वही सच में जीना सीखता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? वह उन चीजों को भी पकड़कर बैठा रहता है जो उसे भीतर से तोड़ रही होती हैं। रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं लेकिन इंसान उम्मीद पकड़े रहता है। लोग बदल चुके होते हैं लेकिन वह पुरानी यादों को पकड़े रहता है और यही पकड़ धीरे धीरे पीड़ा बन जाती है। जीवन का नियम है, जो तुम्हारे लिए नहीं है वह एक दिन चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन उसे रोकना चाहता है। वह हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है। यही कारण है कि तुम दुखी हो। तुम छोड़ना नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि छोड़ देना हार है, लेकिन कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि कुछ लोगों को पकड़कर रखने की कीमत तुम्हारी शांति होती है, और जिस रिश्ते में तुम्हारी शांति मरने लगे वहां रुकना बुद्धिमानी नहीं है। आज लोग रिश्तों में प्रेम से ज्यादा आदत में जी रहे हैं। उन्हें सामने वाले से लगाव नहीं, उसकी आदत हो जाती है। और जब वही व्यक्ति दूर जाता है तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन खत्म हो गया। नहीं, जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, लेकिन मन डरता है अकेलेपन से, इसलिए वह गलत लोगों को भी पकड़े रहता है। तुमने देखा होगा, कई लोग बार बार चोट खाते हैं फिर भी उसी जगह लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द से ज्यादा अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन याद रखो, गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गलत लोग धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। वे तुम्हें इमोशनली कमजोर कर देते हैं। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटते रहते हो। और सबसे दुख की बात यह है कि कई बार तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि तुम्हारी थकान का कारण क्या है। कारण लोग होते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा पर असर डालता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रोशनी लेकर आते हैं और कुछ सिर्फ अंधेरा। इसलिए जागरूक बनो। हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलेगा, और जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे वे सबसे पहले दूर चले जाएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसके जाने से तुम टूट जाओ। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं। अगर तुमने अपनी खुशी किसी और पर टिका दी तो तुम्हारा दुख तय है। इसलिए खुद में लौटो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई रहे तो भी ठीक और कोई चला जाए तो भी ठीक। यही इनर फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम तभी आती है जब तुम छोड़ना सीखते हो। छोड़ना आसान नहीं होता। मन बार बार पुरानी बातों में लौटता है। वह कहता है शायद सब फिर ठीक हो जाए, लेकिन हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें खत्म इसलिए होती हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है, और जो खत्म हो चुका है उसे जबरदस्ती पकड़कर रखना सिर्फ पीड़ा देता है। तुम एक मरे हुए फूल को कितना भी पानी दे दो, वह फिर नहीं खिलेगा। वैसे ही कुछ रिश्ते भी सिर्फ यादों में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। लेकिन इंसान सच स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे भ्रम पसंद है। वह दर्द में भी उम्मीद ढूंढता रहता है, और यही उम्मीद उसे आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कभी कभी चुपचाप सबको छोड़ देना जरूरी होता है। बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना ड्रामा किए, बिना नफरत फैलाए, बस शांत होकर आगे बढ़ जाना। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, दूरी से दिया जाता है।
और दूरी बहुत कुछ सिखा देती है। जब तुम चुपचाप दूर हो जाते हो तब तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सच में तुम्हें ढूंढता है और कौन सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारी अनुपस्थिति लोगों की सच्चाई सामने ले आती है और यही सबसे बड़ा परीक्षण है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता उसे समझाने में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। हीरा कभी खुद को साबित नहीं करता, जिसे पहचान होती है वह खुद उसकी कीमत समझ लेता है, और जिसे समझ नहीं है उसके सामने चमकने का कोई फायदा नहीं। इसलिए खुद को वहां मत रखो जहां तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हें हर समय समझाया जाए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, जहां तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत न हो। वहां रुकना आत्मसम्मान खो देना है। याद रखो, प्रेम कभी तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराता। सच्चा रिश्ता तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। अगर किसी के साथ रहकर तुम लगातार टूट रहे हो तो वह प्रेम नहीं, बंधन है, और बंधन हमेशा आत्मा को थका देता है। इसलिए अपने जीवन में जगह बनाओ, पुरानी चीजों को जाने दो, क्योंकि जब तक हाथ पुराने पत्थरों से भरे रहेंगे तुम नए फूल पकड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन छोड़ने के लिए साहस चाहिए, और यही साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि लोग परिचित दर्द में जीना पसंद करते हैं। उन्हें नया जीवन शुरू करने से डर लगता है, लेकिन जीवन उन्हीं का बदलता है जो पुराने को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो टूटे हुए रिश्तों से बाहर निकल आते हैं, जो टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लेते हैं, जो अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं। धीरे धीरे वही लोग भीतर से हील होने लगते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि वे इतने समय तक खुद को ही तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि वे उन लोगों के पीछे भाग रहे थे जिन्हें उनकी कद्र ही नहीं थी। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को बचाना सीखो। हर किसी के लिए खुद को मत जलाओ, क्योंकि अगर तुम भीतर से ही खत्म हो गए तो फिर किसी के लिए क्या बचोगे। कभी कभी जीवन में सबसे सुंदर शुरुआत सबसे कठिन विदाई के बाद होती है, लेकिन वह शुरुआत तभी आती है जब तुम पुरानी कैद से बाहर निकलने की हिम्मत करते हो। इसलिए अगर कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई जगह तुम्हारी आत्मा को थका रही है तो चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि हर किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं होता। कई बार छोड़ देना ही सबसे शुद्ध प्रेम होता है। और जब तुम सच में छोड़ना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। शुरुआत में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मन आदतों से बना है। जिन लोगों के साथ तुमने समय बिताया, जिनके साथ सपने देखे, जिनके साथ अपनी भावनाएं बांटी, उनसे दूरी बनाना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, हर दर्द बुरा नहीं होता। कुछ दर्द तुम्हें मुक्त करने आते हैं। जैसे कांटा निकालते समय दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें राहत देता है, वैसे ही कुछ रिश्तों से दूर जाना भी शुरुआत में तकलीफ देता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी शांति वापस लौटा देता है। तुम्हें समझना होगा कि हर रिश्ता जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर आते हैं। वे तुम्हें कुछ सिखाते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन मन उन्हें हमेशा के लिए पकड़कर रखना चाहता है। यही कारण है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। वह अतीत में अटका रहता है। वह बार बार पुरानी बातों को याद करता है, पुराने मैसेजेस पढ़ता है, पुरानी तस्वीरों में खो जाता है और हर बार खुद को फिर से चोट पहुंचाता है। यह प्रेम नहीं है, यह खुद को दर्द देने की आदत है। अगर कोई व्यक्ति सच में तुम्हारे जीवन के लिए सही होता तो तुम्हें बार बार खुद को खोना नहीं पड़ता। सच्चा रिश्ता तुम्हें भीतर से शांत करता है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारा मन हर समय तनाव में रहता है, अगर तुम्हें हर पल डर रहता है कि वह चला जाएगा, अगर तुम्हें खुद को बदलना पड़ रहा है सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, तो समझ लो वहां प्रेम नहीं, भय है। और जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। प्रेम हमेशा स्वतंत्र करता है, बंधन हमेशा कैद करता है। इसलिए जागो,
अपने जीवन को ध्यान से देखो। कौन लोग तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं और कौन लोग तुम्हें भीतर से कमजोर कर देते हैं। हर बार जब तुम किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी और थक जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, तुम खुद पर शक करने लगते हो और धीरे धीरे तुम वह इंसान नहीं रहते जो पहले थे। यही सबसे खतरनाक बात है। गलत लोग सिर्फ तुम्हारा समय नहीं लेते, वे तुम्हारी पहचान भी छीन लेते हैं। इसलिए कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है, और सबसे सुंदर दूरी वही होती है जिसमें शोर नहीं होता। आज लोग जाते समय भी ड्रामा करते हैं, बदला लेते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति शांत होकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर चीज को शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तुम बिना शिकायत किए दूर हो जाते हो, तब तुम अपनी डिग्निटी बचा लेते हो, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयों से बाहर निकल जाना ही जीत होती है। याद रखो, आत्मसम्मान खोकर किसी को पाने का कोई अर्थ नहीं है। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें बार बार खुद को तोड़ना पड़ रहा है, तो वह रिश्ता बचाने लायक नहीं है। तुम्हें खुद की कीमत समझनी होगी। तुम कोई साधारण ऊर्जा नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक पूरी दुनिया है, और उस दुनिया को हर किसी के पैरों में मत रखो। बहुत लोग तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि वे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। वे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का इस्तेमाल करेंगे। जब उन्हें जरूरत होगी, वे पास आएंगे, और जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वे बदल जाएंगे। लेकिन इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। यही जीवन का स्वभाव है। हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितनी उसकी चेतना है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कई बार लोग सिर्फ उतनी ही गहराई तक देख पाते हैं जितनी गहराई उनके भीतर होती है, और अगर उनका भीतर खाली है, तो वे तुम्हारी आत्मा को कैसे समझेंगे। इसलिए खुद को गलत मत समझो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, फूल को खिलने के लिए किसी की तारीफ नहीं चाहिए। वैसे ही तुम्हें भी अपनी रोशनी के लिए दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है। जब इंसान बार बार टूटता है, बार बार धोखा खाता है, तब एक दिन उसे एहसास होता है कि बाहर भागने से ज्यादा जरूरी खुद में लौटना है, और यही टर्निंग पॉइंट होता है। फिर इंसान लोगों के पीछे भागना बंद कर देता है। अब वह खुद को हील करने लगता है। वह अकेले बैठना सीखता है, अपने दर्द को समझना सीखता है, अपने भीतर की आवाज सुनना सीखता है, और धीरे धीरे वही अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है। पहले जो साइलेंस उसे डराता था, अब वही साइलेंस उसे शांति देने लगता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो, लेकिन एकांत तब होता है जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, और जो खुद से जुड़ गया, उसे फिर गलत लोगों की जरूरत नहीं रहती। फिर वह रिश्ते जरूरत से नहीं, प्रेम से बनाता है। अब वह किसी को पकड़कर नहीं रखता। अगर कोई साथ रहना चाहता है तो स्वागत है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसे रोकता नहीं, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और किसी को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। यह समझ इंसान को बहुत हल्का कर देती है। अब उसके भीतर हर समय डर नहीं रहता। अब वह खोने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है कि जो सच में उसका है वह कभी उससे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह शायद उसका था ही नहीं। यह स्वीकार करना बहुत गहरी मैच्योरिटी है, लेकिन एक बार जब यह समझ आ जाती है, तब जिंदगी बदलने लगती है। अब तुम हर समय इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते। अब तुम्हारी खुशी किसी और के मैसेज पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम्हारा मूड किसी के बिहेवियर से तय नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। और यही इनर स्टेबिलिटी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों,
सबसे मजबूत इंसान वह है जो अकेले होकर भी भीतर से पूरा हो, जो खुद के साथ बैठ सकता हो, जो खुद से प्रेम कर सकता हो, जो बिना शोर किए आगे बढ़ सकता हो। और यही शक्ति धीरे धीरे तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाती है। फिर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर तुम पुराने लोगों को पकड़े रहते तो शायद कभी खुद को नहीं पा पाते। इसलिए कभी कभी जीवन में सबसे जरूरी कदम यही होता है, चुपचाप सबको छोड़ देना, ताकि तुम खुद को पा सको। और जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि असली शांति किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति या किसी भीड़ में नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। तुम बस गलत जगहों पर उसे ढूंढ रहे थे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। फिर वह रिश्ते मजबूरी से नहीं बनाता बल्कि प्रेम से बनाता है। अब वह किसी को पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो सच में उसका है वह बिना पकड़ के भी साथ रहेगा, और जो सिर्फ समय बिताने आए थे वे एक दिन वैसे भी चले जाएंगे। इसलिए जाने वालों के पीछे रोना बंद करो, हर किसी को मनाने की कोशिश मत करो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकलते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके। कई बार जो तुम्हें नुकसान जैसा लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी होती है। लेकिन यह बात तुम्हें बाद में समझ आती है, जब भीतर हीलिंग शुरू होती है, जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो, जब तुम्हारा ध्यान लोगों से हटकर अपने जीवन पर आने लगता है, तब धीरे धीरे तुम फिर से खिलने लगते हो। तुम्हारी मुस्कान वापस आने लगती है, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगता है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि तुम्हारी कीमत लोगों की मौजूदगी से तय नहीं होती। तुम अपने आप में पूर्ण हो। इसलिए अगर कोई तुम्हारी शांति छीन रहा है, तुम्हारी आत्मा को थका रहा है, तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, तो उससे दूर हो जाना गलत नहीं है, क्योंकि खुद को बचाना स्वार्थ नहीं होता, समझदारी होती है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस विचार को अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट में लिखें, मैं खुद को चुनना सीख रहा हूं।